China चीन ने ताइवान पर एक और फल प्रतिबंध लगाया। चीन का दावा है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जरूर ये नहीं है, लेकिन ताइवान इसे विश्व व्यापार संगठन में लाने की धमकी देता है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव तेज हो गया है, और एक बार फिर ये फल के बारे में है, और इतना अधिक। पिछले हफ्ते चीन ने घोषणा की कि वह मोम सेब और चीनी सेब के ताइवान के आयात को अस्वीकार करने जा रहा है, भ्रम को बढ़ाते हुए इनमें से कोई भी फल वास्तव में सेब नहीं है। में से उन लोगों के लिए जो उष्णकटिबंधीय फल से अपरिचित हैं, ये एक मोम का सेब है। बस यही नाम है। यह वास्तव में मूंग से नहीं बना है या सेब, और ये एक चीनी सेब है जिसे मीठे सोप के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कस्टर्ड सेब और एक चेरीमोया के समान है। आपके पास ताइवान जाने का मौका है। चीन के आक्रमण से पहले फल खाओ। ताइवान का फल स्वादिष्ट होता है। मैं अकेले फल के लिए ताइवान जाऊंगा, लेकिन चीन सरकार की नई मनमानी नीति के मुताबिक ताइवान का फल भी खतरनाक है। चीन में सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने एक नोटिस में कहा कि प्लानोकोकस माइनर, एक बग जो विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों और पौधों पर फीड करता है, इस साल ताइवान से चीनी और मूंग सेब पर कई अवसरों पर पाया गया है। ताइवान की कृषि परिषद के अनुसार पिछले साल ताइवान के मूंग सेब और चीनी सेब के निर्यात का 95% से अधिक मुख्य भूमि चीन में चला गया। तो ये फल प्रतिबंध ताइवान के किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। ये चीनी उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है, लेकिन जाहिर तौर पर चीनी शासन को उनकी भी परवाह नहीं है। और ये मूंग सेब और चीनी सेब प्रतिबंध साल का पहला फल प्रतिबंध भी नहीं है। फरवरी में वापस चीन ने ताइवान के अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने इस पर एक एपिसोड किया कि कैसे ताइवान के लोगों ने भारी मात्रा में अनानास खरीदकर प्रतिबंध का जवाब दिया। तब से ताइवान के अनानास निर्यात में 566% की वृद्धि हुई है। ये ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के फेसबुक पर पोस्ट के अनुसार फलों पर प्रतिबंध की इस दूसरी लहर के जवाब में है। राष्ट्रपति त्साई ने लिखा है कि चीन द्वारा ताइवान से बिना किसी चेतावनी के चीनी सेब और मूंग सेब आयात करने के निलंबन के संबंध में हम मानते हैं कि चीन के अभ्यास ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। गंभीर निंदा के अलावा हम कृषि परिषद से सभी प्रतिक्रिया उपायों का समर्थन करेंगे जो कृषि की रक्षा और किसानों का समर्थन करने के लिए निश्चित है। अनानास पर प्रतिबंध के बाद राष्ट्रपति त्साई ने ताइवान के अनानास उद्योग का समर्थन करने के लिए 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज लागू किया। इस बार ताइवान के कृषि मंत्री चेन ची-चुंग ने ताइवान के घरेलू और विदेशी बाजारों में मूंग सेब और चीनी सेब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उसी आकार की एक और सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। क्या हम उनमें से कुछ यहाँ न्यूयॉर्क में प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। चीन का कहना है कि चीन ने तथाकथित बग संक्रमण के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया है। उदाहरण के लिए चीन ने बैच नंबर या शिपमेंट नंबर भी नहीं दिए, जो कि आमतौर पर देश एक संक्रमण को हल करने के लिए करते हैं। फिर भी मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस फल प्रतिबंध का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि प्रतिबंध जो अमेरिकी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए जाने के कुछ दिनों बाद आता है कि अमेरिकी अधिकारी वाशिंगटन में ताइवान मिशन का नाम बदलकर ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय करने पर विचार कर रहे हैं। यह आसानी से अटकलें लगा सकता है कि क्या यह एक आर्थिक चेतावनी है। यह वास्तव में एक है सामान्य जैव सुरक्षा एहतियात उपाय। हाँ, यह केवल एक सामान्य जैव सुरक्षा एहतियाती उपाय है जिसे बिना किसी सामान्य जैव सुरक्षा प्रक्रिया के लागू किया गया है। और यह महज एक संयोग है कि ऐसा तब हुआ जब अमेरिका एक नाम परिवर्तन पर विचार कर रहा था जो ताइवान को और अधिक मान्यता देगा। और यह भी एक संयोग है कि प्रस्तावित नाम परिवर्तन के कारण चीन ने ताइवान पर दबाव बढ़ाने की धमकी दी थी। बेशक ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि इस साल की शुरुआत में अनानास पर प्रतिबंध वैज्ञानिक और समरूप था। ग्लोबल टाइम्स निश्चित रूप से वैज्ञानिक समरूपता का एक अच्छा न्यायाधीश है, लेकिन जो फल को लेकर एक साधारण सी भगदड़ की तरह लगता है वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है। आपको वास्तव में परतों को वापस छीलने की जरूरत है और देखें कि अंदर क्या है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन का दावा है कि ताइवान के मूंग सेब और चीनी सेब पर उसका व्यापार प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से पूरी तरह से नहीं है।
अपने अन्य व्यापार निर्णयों की तरह जो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है। जैसे कि चीन ने हाल ही में ताइवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए लिथुआनिया के साथ व्यापार कैसे काट दिया। कई चीनी नेटिजन्स राजनीतिक नहीं तर्क पर यह कहकर दोहरा रहे हैं कि ताइवान सिर्फ चीन को पटकनी देने के लिए उपद्रव कर रहा है। वे पूछते हैं कि जून में वापस न्यूजीलैंड के अस्थायी प्रतिबंध के बाद ताइवान ने विश्व व्यापार संगठन के साथ विवाद क्यों दर्ज नहीं किया। न्यूजीलैंड ने फल मक्खियों का हवाला देते हुए ताइवानी लीची और आम के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया था। पर है, ताइवान को इसकी आवश्यकता नहीं थी। न्यूजीलैंड और ताइवान ने समाधान तलाशने के लिए घटना के बाद जोखिम प्रबंधन उपायों पर चर्चा की, जबकि चीन ने अभी तक ताइवान के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। एक और मामला 2004 में अमेरिका और ताइवान के बीच का था, जब अमेरिका से ताइवान को सेब के आयात में मोथ लार्वा होने का पता चला था। ताइवान ने सेब के आयात के बैच और शिपमेंट संख्या, कीट की खोज का समय और स्थान, पतंगों के सटीक नमूने, आणविक जैविक डेटा और अन्य सहायक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्नत संगरोध प्रबंधन उपाय भी प्रदान किए, जिनकी पुष्टि दोनों पक्षों ने की। बाद में अमेरिकी सेब का आयात फिर से शुरू किया गया। इसलिए ताइवान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का सम्मान करने का इतिहास रहा है और वे सही प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो विशिष्ट कीट मुद्दे की पहचान करना है और इसे कम करने के लिए सहकारी कदम उठाना है। जबकि दूसरी ओर चीन कथित तौर पर कीटों के कारण प्रतिबंध लागू करता है, लेकिन वास्तव में कीट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। इसलिए ताइवान चीन के व्यवहार की निंदा कर रहा है और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से प्रतिबंध पर विवाद करने की धमकी दे रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा, अगर चीन 30 सितंबर तक मौजूदा द्विपक्षीय ढांचे के तहत ताइवान के अनुरोध का जवाब नहीं देता है, तो ताइवान इस मुद्दे को विवाद समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन में ले जाएगा। लेकिन फिर भी चीन का सरकारी ग्लोबल टाइम्स जो देकर कहता है कि मुख्य भूमि का निर्णय एक साधारण तथ्य पर आधारित है कि द्वीप पर उत्पादित 2 प्रकार के उपोष्णकटिबंधीय फलों में बार बार खतरनाक कीट पाए जाते हैं। और वह यह है, देखो, ये राजनीतिक नहीं है, कम से कम जब तक आप पैराग्राफ 6 तक नहीं पहुंच जाते, जो स्वीकार करता है कि यदि ताइवान के साथ मुख्य भूमि के संबंध काफी अच्छे हैं, तो कई मुख्य भूमि वाले इसे कोई बड़ी बात नहीं समझेंगे यदि मुख्य भूमि ताइवान के कुछ फलों को खरीदती है जिनमें कीट हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि अलगाववादी डीपीपी प्राधिकरण वाशिंगटन के लैपडॉग के रूप में कार्य करना चाहता है, इसलिए द्वीप के दूषित फल को खरीदने के लिए मुख्य भूमि का कोई कारण नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि प्रतिबंध राजनीतिक नहीं है, लेकिन वे प्रतिबंध खत्म नहीं करने का कारण राजनीतिक है। समझ गया। मुझे लगता है कि विश्व व्यापार संगठन उस पर एक नजर डालना चाहेगा। इस बीच ताइवान को अपने चीनी सेब और मूंग सेब के लिए चीनी बाजार की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड चीन के दबाव का मुकाबला करने के लिए ताइवानी वैक्स सेब आयात करने की योजना बना रहा है, जो स्विस ताइवान संबंधों को गहरा करने के लिए एक अच्छा संकेत है। और जापानी उपभोक्ता ताइवान के फल को खरीदने के लिए उत्सुक हैं। मैं ताइवानी फल खरीदने के लिए भी उत्सुक हूँ। आइए उस यूएस ताइवान मुक्त व्यापार सौदे पर आगे बढ़ें। और अब आपके एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पैट्रियन या लोकल्स पर हमारा समर्थन करता है, पाइनएप्पल फार्म स्थानीय लोगों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच नया समझौता सीसीपी और उनके एजेंडे का मुकाबला करने में कितना प्रभावी होगा? का सवाल। पाइनएप्पल फार्म चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी सरकारें सबसे प्रभावी काम कर सकती हैं और उनका एजेंडा हार मानने के बजाय खड़ा होना है। यदि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं कि वे वापस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या चीनी शासन को एक सैन्य हमला करना चाहिए? तो इससे वास्तव में चीनी सैन्य हमले की संभावना कम हो जाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 20 लाख से अधिक सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। वे डरावने लग सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम युद्ध के दिग्गज हैं, क्योंकि चीन लंबे समय से युद्ध नहीं कर रहा है। चीन के पास बहुत सारी मिसाइलें और नौसेना के जहाज हैं, लेकिन वास्तविक लड़ाई में उनका परीक्षण नहीं किया जाता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से एक मजबूत सैन्य निवारक सीसीपी को समझाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि यह उनकी सेना के परीक्षण के लायक नहीं है। और कुछ सौदे के पहले भाग में केवल ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण में मदद करना शामिल है। लेकिन यह दिखाता है कि ये तीनों सरकारें बहुत अलग आंतरिक राजनीति के बावजूद चीन का मुकाबला करने के लिए एक साथ आएंगी। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, पाइनएप्पल फार्म। और अब मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है,
क्या आप ताइवान के अनानास फार्म हैं? वे समर्थन के लिए धन्यवाद। और उन सभी को धन्यवाद जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पैट्रियन और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल्स के जरिए चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं। उन दोनों के लिंक नीचे हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।